हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल द आरटीआई एप्लीकेशन फॉर द इनकम टैक्स रिफंड पर्पस। जी हाँ, अगर इनकम टैक्स रिफंड के अगेंस्ट आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कंप्लेन करनी है आरटीआई के थ्रू, आपको जानकारी चाहिए कि मुझे अभी तक मेरा रिफंड क्यों नहीं मिला, तो आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि एक आरटीआई एप्लीकेशन कैसे आप लोग फाइल कर सकते हैं। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर एक एक्सपर्ट के थ्रू आप अपनी रिटर्न या कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, आरटीआई की एप्लीकेशन को फाइल करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी चीजें बताना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करनी है अपने रिफंड के लिए। जी हाँ, तो पहले आपको खुद कुछ चीजें यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए 1 साल से ज्यादा हो चुका है आपके रिफंड को, क्योंकि नॉर्मली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है रिफंड आने में काफी टाइम लग जाता है, तो एटलीस्ट यहाँ पे आपको 1 साल का हमेशा वेट करना चाहिए। अगर 1 साल गुजर चुका है, 1.5 साल गुजर चुका है और आपके पास में इंटीमेशन भी आ चुकी है, फिर भी यहाँ पे आपको रिफंड जो है रिसीव नहीं हुआ है, तो गाइस उस केस में यहाँ पे आपको अपनी आरटीआई एप्लीकेशन लगानी चाहिए। लेकिन उसके पहले अगर आप लगाएंगे तो उसका कोई भी सेंस नहीं है। तो गाइस, पहले आरटीआई एप्लीकेशन लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इस टाइप का एक लेटर आप जो है अपने असेसिंग ऑफिसर को यहाँ पे लिख सकते हैं। जी हाँ, असेसिंग ऑफिसर वही होता है जो बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पार्ट होता है और वो डेडिकेट होता है आपकी जो आईटीआर होती है, आपका जो पैन नंबर होता है उसके अगेंस्ट में। तो गाइस, आप उनको पहले रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मेरा अभी तक मुझे रिफंड नहीं हुआ है, 1.5 साल हो चुका है। तो गाइस, ये जो लेटर का फॉर्मेट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। तो आपका जो भी असेसिंग ऑफिसर हो, असेसिंग ऑफिसर का एड्रेस कहाँ पे मिलेगा आपको, जैसे आप अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन करेंगे, प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा कि कौन सा वार्ड नंबर है, कौन सा रूम नंबर है, ये सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएगी। तो गाइस, इस तरह का एक लेटर ड्राफ्ट करके पहले तो आपको असेसिंग ऑफिसर को भेजना है, जिसमें मेंशन करना है कि या मुझे अगर 1 महीने तक मुझे अगर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिलता तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ग्रीवेंस सिस्टम है या तो मैं उसको अप्रोच करूंगा या फिर मैं आरटीआई एप्लीकेशन यहां पे फाइल करूंगा। मतलब आपको धमकी नहीं देनी है, प्यारे से शब्दों में ये एक तरह का लेटर बना के अपने असेसिंग ऑफिसर को यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो गाइस, पहले स्टेप के अंदर तो आप ये वाली चीज कर सकते हैं। फिर भी मान लीजिए आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप्स के अंदर। तो गाइस, नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या कर सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आरटीआई से पहले यहाँ पे इनकम टैक्स ऑम्बुड्समैन करके एक बेसिकली जैसे हमारा इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, आरआईडीए हो गया, वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पे अपना एक ना पूरा ग्रीवेंस सेल बना रखा है। तो गाइस, इस ग्रीवेंस सेल की जो डिटेल्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अंदर गाइस क्या है, हमारे पूरे इंडिया के अंदर 12 ये एक तरह से ऑफिसेस बने हुए हैं, लेकिन इन 12 ऑफिसेस के अंदर जो जुडिक्शन वाइज है सबको अलग अलग बांटा हुआ है। जैसे मैं अहमदाबाद ऑफिस की बात करूं तो इसके अंदर राजस्थान और गुजरात स्टेट आ गया, चेन्नई की बात करूं तो उसमें तमिलनाडु, पांडिचेरी, लखनऊ की बात करूं यूपी आ गया, उत्तरांचल आ गया। तो आपका जहां पे भी ऑफिस है आपको वहां पे विजिट करना है या फिर आप लेटर के थ्रू यहाँ पे उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो लिंक है मैं आपको डायरेक्टली दे दूंगा। तो यहाँ पे जितने भी ऑफिसेस है इनकम टैक्स ग्रीवेंस सेल के, उन सभी के एड्रेस दिए हुए हैं, प्लस फोन नंबर दिए हुए हैं, प्लस एक डेडिकेट ईमेल आईडी दे रखी है। तो गाइस, आपको यहाँ पे पहले कंप्लेन करनी है। जी हाँ, तो मान लीजिए जैसे अगर मैं राजस्थान मतलब जो राजस्थान जो स्टेट है, अगर मैं उसका असेसी हूं और मुझे कंप्लेन करनी है, अभी तक मेरे को रिफंड नहीं मिला है, तो गाइस इस केस के अंदर मैं इनकी ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर, इनका जो एड्रेस है उस पते के ऊपर मैं एक लेटर वगैरह भेज सकता हूं। तो गाइस, मान लीजिए आपने ये सारी चीजें भी कर ली, फिर भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो अब हम लोग आरटीआई एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल करेंगे। तो गाइस, फाइल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको rtionline.gov.in के ऊपर जाना है। ध्यान रखिएगा, ये वाली जो सिर्फ वेबसाइट है जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को हैंडल करती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है तो वहां पे आप आरटीआई इस पोर्टल के थ्रू नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए या तो आपको अपने स्टेट का पोर्टल ढूंढना पड़ेगा, अगर पोर्टल नहीं बना हुआ आपके स्टेट का तो आपको एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, एक फॉर्मेट लेटर लिखना पड़ेगा और आपका जो भी स्टेट का डिपार्टमेंट है वहां पे आपको भेजना पड़ेगा। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक अकाउंट बनाना है, उसके बाद में साइन इन करना है। जैसे गाइस आप साइन इन कर लेंगे, इस टाइप का एक पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे अभी तक 77 जो है आरटीआई एप्लीकेशन लगा चुका हूँ और इसमें से देखिए 64 जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है, 13 का यहाँ पे पेंडिंग है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आपको आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कैसे करनी है, वैसे जो मैं फीस बता देता हूँ। पहले 10 रुपए की मात्र फीस होती है आरटीआई एप्लीकेशन को फाइल करने की। जी हाँ, जो आपको ऑनलाइन वगैरह पे करनी पड़ती है। तो गाइस, सबसे पहले आपको सबमिट रिक्वेस्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये कोई डिक्लेरेशन है, आप उसको यस कर दीजिए और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आता है सर्च पब्लिक अथॉरिटी। जी हाँ,
तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो है पब्लिक अथॉरिटी, मतलब जहाँ पे भी आप भेजना चाहते हैं, आपको 3 से 4 अक्षर के अंदर वो नाम टाइप करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं इनकम टैक्स भेजना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इनकम लिखा तो अपने आप ही सारे स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, फिर सीपीसी बैंगलोर, ये सारे के सारे यहाँ पे आ गए। तो जिस भी डिपार्टमेंट को आप भेजना चाहते हैं, फॉर एन एग्जांपल मैं इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जयपुर को भेजना चाहता हूं, तो मैं वो सेलेक्ट कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आ गया मिनिस्ट्री के अंदर, फिर पब्लिक अथॉरिटी के अंदर अपने आप ही डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन जयपुर आ गया। ये जो डिपार्टमेंट है वो आपको ध्यान से चूज करना है। कई बार ये भी होता है डिपार्टमेंट हम लोग गलत चूज कर लेते हैं, लेकिन जब आरटीआई एप्लीकेशन सबमिट होती है तो जो अगर रेस्पेक्टिव जो डिपार्टमेंट है वो अपने आप ही जो करेक्टिव डिपार्टमेंट होगा उसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर देता है, लेकिन ऐसे चांसेस काफी कम होते हैं, तो आपको हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में सिंपली आपको ईमेल आईडी डालनी है, आपकी जो भी ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर डालना है, नेम डालना है, जेंडर, एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है। उसके बाद में आपकी जो सिटीजनशिप है वो डालनी है आपको। उसके बाद में आता है टेक्स्ट फॉर द आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। तो ध्यान रखेंगे इसके अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं चलने वाले हैं, तो आपको अपनी एप्लीकेशन जो है एकदम सिंपल बनानी है। जी हाँ, तो आपका जो भी मैटर है, फॉर एन एग्जांपल मेरा ये पैन नंबर है, ये असेसमेंट ईयर है, अभी तक मुझे इंटीमेशन रिसीव हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरा रिफंड इशू नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ इसके बाबत में मुझे यहाँ पे जानकारी चाहिए। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पे हिंदी या फिर इंग्लिश के अंदर लिख सकते हैं। मैं गाइस यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आप अपनी आईटीआर हो गई या फिर आपको जो भी इंटीमेशन रिसीव हुआ है वो यहाँ पे अटैच करके सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। 10 रुपए की फीस पे करनी है और इस तरीके से रिलेवेंट डिपार्टमेंट के अंदर आप अपनी आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब फाइल करने के बाद होता क्या है वो चीज भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए क्या होता है, आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो जैसे ही पहुंचेगी तो कई बार तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने गलत फाइल कर रखी है तो देखिए इस तरह का स्टेटस आएगा आपके सामने 3-4 दिन बाद में, आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन रिटर्न टू द एप्लीकेंट, मतलब वापस आपकी एप्लीकेशन वापस कर दी गई है। तो या तो ये आ जाएगा या फिर रिक्वेस्ट डिस्पोज ऑफ। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एप्लीकेशन थी उसका जो रिजोल्यूशन है वो आ चुका है। प्लस गाइस यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपकी आरटीआई एप्लीकेशन का रिवर्ट है वो आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू घर पे भी भेजा जाता है। जी हाँ, तो देखिए मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को एक एप्लीकेशन हम लोगों ने फाइल की थी और उसका इन्होंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट के रूप में ये देखिए पूरा का पूरा भारत सरकार दिस एंड दिस ये पूरा लिख के भेजते हैं। तो इसी टाइप का गाइस आपको भी जो है यहाँ पे पूरा साइनिंग अथॉरिटी के साथ में आपका जो भी स्पीड पोस्ट वाला जो भी एड्रेस होगा उसके ऊपर पूरा एक प्रॉपर लेटर फॉर्मेट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको लेटर मिलता है जिसके अंदर आपको पूरा जवाब लिखा होता है कि आपको रिफंड कब तक मिलेगा या फिर जब मिल चुका है या फिर इशू कर दिया जाता है। जी हाँ, तो गाइस आरटीआई का थोड़ा सा यहाँ पे ये इफेक्टिव हो जाता है कि आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में गवर्नमेंट की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भाई उनको रिवर्ट करना ही करना है। जी हाँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि रिवर्ट नहीं होगा, मतलब अगर आपने एप्लीकेशन फाइल कर रखी है तो आप मान के चलिए या तो एप्लीकेशन आपके पास में वापस भेजी जाएगी या फिर उसका जवाब भेजा जाएगा या फिर अगर आपने गलत डिपार्टमेंट को भेजी है तो राइट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। सो गाइस इस तरीके से आप अपनी इनकम टैक्स की जो रिफंड प्रक्रिया है उसका आरटीआई के थ्रू इस तरह से यहाँ पे समाधान कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।